नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, एक अच्छी पब्लिक स्पीच दे सकते हो। स्पीच से मेरा मतलब है आप चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊं, ये सारी जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, मैं खुद भी यूज़ करता हूं, क्योंकि बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा शाय होता था। लोगों से बात करना मुझे इतना पसंद नहीं था, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर आप लाइफ में किसी भी पड़ाव में हैं और आप चाहते हैं एक अच्छी नौकरी हासिल करना, अपने प्रोडक्ट लोगों को सेल करना, तो आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की पावर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ में, कैरियर में या अपने बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने जो भी अपने सुपरवाइजर्स देखे होंगे, अपने जो भी शेफ़ देखे होंगे, या कोई भी एंटरप्रेन्योर आपने देखा होगा, चाहे हम लोग एक बड़े बड़े नाम ले लें, चाहे संजीव कपूर बोल दें, यहाँ पे हम लोग एलॉन मस्क का, जैक मा का नाम भी ले दें, तो वो लोग थे जो अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाते थे और उनको वहाँ पर राज़ी कर पाते थे। उनकी यस वो लोग हासिल कर पाते थे। और जब लोगों की यस होती है तो आपको जॉब भी मिलती है और आपका बिजनेस भी आगे बढ़ता है। और ये किसी भी प्रकार का इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। ये नहीं कि आप पैदा होते हुए ये सारी चीज़ें सीख के आए थे। ये समय के अनुसार प्रैक्टिस के साथ सीखा जा सकता है। जो मैंने सीखा, मैं आपको यहाँ पे उन 10 पॉइंट्स में आपको वो सारी की सारी बात बताने वाला हूँ। मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल ज़रूर लूँगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनके आने से पहले वहाँ पे भीड़ लग जाती है। लोग भीड़ लगा के बैठते हैं कि भाई डॉक्टर आएगा और हमारा इलाज करेगा। पर कुछ दुकानें ऐसी होती है जहाँ पे डॉक्टर्स को इंतज़ार करना पड़ता है कि कस्टमर आएगा और मैं उनका इलाज करूँगा। वैसे ही सेम उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिस समय हम लोग ट्रेनिंग्स कर रहे थे, मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो वो लोग वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रहे थे। अब इस समय लाइफ में वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, हम भी सेम प्लेटफॉर्म में, इवन हम लोग उनसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। वो बेटर इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और एक अच्छे वक्ता के तौर पे सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं पॉइंट्स लेता हूं यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट्स है हमारे आत्मविश्वास का होना। आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास 2 शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा और विश्वास। तो आपको अपने पे यकीन सबसे पहले होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर ही यकीन नहीं है तो आप कभी भी आगे सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी स्पीच नहीं दे पाएंगे, चाहे आप नौकरी के इंटरव्यू के दौरान स्पीच दे रहे हो या पब्लिकली कहीं स्पीच दे रहे हो। और ये जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आता है? आत्मविश्वास आता है आपको अच्छी बुक्स पढ़ने से, अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से, ना कि अगर आप किसी दारूबाज के साथ रह रहे हैं, किसी ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो कभी भी वो आपको एक पॉजिटिव वाइब नहीं देंगे। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के विचारों को पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप देखेंगे आपके अंदर खुद ही आत्मविश्वास बढ़ा है। और जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे बुक्स के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा, तो आप उनको लोगों तक भी पहुंचा पा रहे हो। दूसरा यहाँ पे है आपको अपनी स्पीच के एम का पता होना चाहिए। जब भी आप भाषण दे रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी जॉब के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एम वहाँ पे जॉब लेना है। वहाँ पे आपसे जो चीज़ें पूछी जाए आपको वो बतानी है। ये ना हो कि आपको वहाँ यही नहीं पता है कि आपका एम वहाँ पे क्या है और आप कुछ और ही ज़्यादा बातें कर रहे हो। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक राजनेता है, वो भाषण देता है, तो उसका एम वहाँ पर होता है, जो भी पब्लिक में लोग उसे सुन रहे हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करना और उनको आने वाले चुनाव के लिए, अपने पार्टी के लिए तैयार करना, या उनको तैयार करना कि वो उनकी पार्टी को वोट दें। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। आपने कई सारे फिल्म स्टार देखे होंगे, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जो कि कुछ प्रोडक्ट को बेचते हैं। चाहे हम लोग एक क्रीम लगा लीजिए, आप कोई जेल लगा लीजिए, या किसी प्रकार का साबुन या कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पर उनका एम होता है उस प्रोडक्ट को बेचना, उसकी खूबियाँ बताना। तो सेम आपको आपका एम पता होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ के लिए वहाँ पे गए हो और आपको उन चीज़ों पे जोर देना पड़ता है। तीसरा है इसमें जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं, पब्लिक हो चाहे आपका मैनेजर हो, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको उनकी मनोवृत्ति, उनके माइंडसेट का पता होना चाहिए कि उनको कितनी जानकारी है। और अगर आपको उनकी जानकारी का पता है तो आप अच्छे से अपनी बातों को उनके आगे रख पाते हो।
इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे भाषण में संबंधित आप जो भी स्पीच दे रहे हैं और जो भी तथ्य वहाँ पे रख रहे हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और बोलता हूँ कि मैंने मौर्य शेरेटन में काम किया था, मैंने इस कंपनी में काम किया था, तो जो भी मैं उनको वहाँ बता रहा हूँ उससे रिलेटेड चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सबूत मेरे पास होने चाहिए। मैं किसी को कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस क्रीम को लगाने से कोई गोरा हो जाता है, तो मेरे पास वो एविडेंस होने चाहिए, वो प्रूफ्स होने चाहिए जिसमें कि वो बंदा गोरा हुआ है। तो अगर मेरे पास ऐसे एविडेंस नहीं है, मेरे पास ऐसे प्रूफ नहीं है, तो सामने वाला मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर वो मुझसे सबूत मांगेगा तो मेरे पास कुछ भी उसको दिखाने के लिए नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अपने विचारों को, अपनी स्पीच को एक क्रमबद्ध में रखना, क्रमबद्ध बिंदुओं में रखना। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपसे बोला जाता है कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने शुरुआत करते हैं, मैंने स्कूलिंग कहाँ से करी, मेरे पेरेंट्स क्या करते थे, मेरे कॉलेज का, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने जॉब्स के एक्सपीरियंस बताते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी हम लोग कोई स्पीच दे रहे हैं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हम लोग जो सबसे लास्ट वाली चीज़ है वो पहले बोलते हैं या बीच वाली चीज़ कोई पहले बोलते हैं और उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पूरी एक गड़बड़ सी चीज़ें हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सारे पॉइंट्स को 1 2 3 के क्रम में रखने चाहिए ताकि सामने वालों को आपकी बातें अच्छे से समझ आए। इसके बाद जो छठा पॉइंट आता है, आपको मुख्य बिंदुओं पर बल देना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा उद्देश्य क्या है। जैसे कि यहाँ पे मेरा उद्देश्य है आप लोगों को स्पीच की जो पावर है उसको समझाना, एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं ये समझाना। दो मेन पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उन पे मैं आप लोगों को बल देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो सेम आपके जो भी मेन पॉइंट्स है, अगर आप एक मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको मैनेजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनको फोर्सफुली या आप बोल सकते हो उन पर बल दे के अपने जो भी इंटरव्यू आपसे ले रहा है उसको बताना है, ताकि उसको यकीन हो कि हाँ भाई आप इस चीज़ के लिए सक्षम हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट, वो है हमें समय सीमा की जानकारी होना। आपको आपकी टाइम लिमिट पता होनी चाहिए। हमें पता है कि हम लोग यूट्यूब पे लंबी वीडियोस बनाएंगे तो हम लोग हमारी वीडियो नहीं चलेंगी, तो आपको अपनी टाइम लिमिट का पता होनी चाहिए, क्योंकि जनता आपके भाषण से भी बोर हो जाती है। और जो सामने वाला अगर आपका इंटरव्यू भी ले रहा है या कोई पब्लिक भी है जो आपका सामान खरीदना चाहती है, तो अगर आप उनको अपनी बातें बता बता के बोर ही कर देंगे तो वो आपका प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी टाइम की लिमिट का यहाँ पे पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है आपको भाषा की, लैंग्वेज के स्पष्ट ज्ञान और शुद्ध बोलना है। आपको ज़्यादा हम्बल नहीं करना है, आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो आप बोल नहीं पा रहे हो। आप क्लियरली, आप हिंदी में चाहे हिंदी में बोल सकते हो, इंग्लिश में बोल सकते हो, या कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा आप एकदम क्लियरली बोलें ताकि सामने वाले को समझ आए। इसके बाद है 9वां पॉइंट है, वो है आपके भाषा में उतार चढ़ाव। आपके आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ आप दुख की बातें बता रहे हो और आप हंस रहे हो, और कोई खुशी की बात बता रहे हो तो आपका चेहरा गिरा हुआ है। तो आपको आपकी जो बातें हैं उनके अनुसार अपने भाव रखने हैं, आपकी आवाज़ में उतार और चढ़ाव होना चाहिए। तो ये मेरा 9वां पॉइंट था। और सबसे लास्ट इसमें जो 10वां पॉइंट है वो है आपका पहले से ही आपको उसका पूर्वाभ्यास करना। आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जाके बोलना है। जैसे कि अगर मैं अभी ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी पहले से ही मैंने सारी की सारी प्रैक्टिस करी है 2 या 3 बार, और उसके बाद पूरी से ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने अपने कॉपी में लिख के रखा है और उसके द्वारा ही मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर एक प्री एक्ट भी करा है। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके चाहे तो एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एक अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। और लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो ये आपको एक अच्छा वक्ता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो मुझे नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।